morning students. I will start your exercise number 4.3. उसमें का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना है बच्चों. तो पहले तो आपको क्या चाहिए बच्चों, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल 2x² + x - 4 = 0. तो ये एग्जांपल में हम क्या करेंगे बच्चों, पहले याद है बच्चों कुछ, तो x² का कोएफिशिएंट पहले तो हम 1 करेंगे, उसके पहले हम जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड में ले लेंगे. तो बच्चों कांस्टेंट टर्म राइट साइड में, नहीं तो क्या करेंगे, x² का कोएफिशिएंट हम क्या करेंगे बच्चों, 1 करेंगे. तो यहाँ पे 2 है, तो ये 1 कब होगा बच्चों, डिवाइड बाय 2. डिवाइड बाय 2 जब करेंगे हम, तब x² का कोएफिशिएंट 1 चाहिए. किस लिए बच्चों, हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए. तो क्या आएगा बच्चों, बोलो, डिवाइड बाय 2. x² का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, इसलिए x² + 1/2x - 4/2 = 2 = 0. अब क्या करो बच्चों, जो कांस्टेंट टर्म है राइट साइड में ले लो. तो क्या आएगा बच्चों, x² + 1/2x, इधर निगेटिव राइट साइड में पॉजिटिव, फिर अपना फॉर्मूला 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आता है बच्चों, 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर. मतलब क्या आएगा बच्चों, ये 1/4 ब्रैकेट स्क्वायर, इसलिए 1/16. तो बच्चों ये 1/16 ये जो टर्म है बच्चों, लेफ्ट साइड में भी ऐड करेंगे और राइट साइड में भी ऐड करना है. तो क्या आएगा, therefore x² + 1/2x + 1/16 = 2 + 1/16. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हमको. 16 × 1 = 16, 16 × 2 = 32 + 1. मतलब ये किसका स्क्वायर है बच्चों, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, x मिडिल टर्म का साइन और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट. बोले तो ये किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट बोले तो ये टर्म किसकी स्क्वायर है, 1/4 की, ये x की, और ब्रैकेट स्क्वायर और मिडिल टर्म का साइन लेना है. कब करना है बच्चों, जब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तभी करना है. = यहाँ पे क्या आता है बच्चों, 33 / 16. अब बच्चों 33 किसका स्क्वायर है, √33 / 4 ब्रैकेट स्क्वायर. बहुत ही सिंपल बात है. अब बच्चों स्क्वायर कैंसिल होने के लिए हम करेंगे बच्चों स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट लेने के बाद ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे आएगा बच्चों x + 1/4 = प्लस और माइनस √33 / 4. बहुत ही सिंपल बात है, √33 / 4. तो क्या रहेगा बच्चों, तो एक बार प्लस ले लेते हैं, बाद में माइनस लेंगे हम लोग. तो क्या आएगा बच्चों, इधर लिखता हूं, x + 1/4 √33 / 4 और x + 1/4 -√33 / 4. इधर प्लस राइट साइड में माइनस, तो x = √33 / 4 -1/4 और x = -√33 / 4 -1/4. तो x = डिनोमिनेटर से मैं एक बार लिख देता हूँ, √33 - 1 और x = -√33 - 1 / 4. तो अपना सॉल्यूशन क्या आ गया बच्चों, -1 पहले लिख देता हूँ, -1 + √33 / 4 कॉमा -1 - √33 / 4. दिस इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बहुत ही सिंपल बात है बच्चों. कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं. पहले तो x² का कोएफिशिएंट 1, फिर से हम ये सेकंड एग्जांपल में फिर से मैं आपको बताऊंगा बच्चों. तो सेकंड एग्जांपल में क्या करना है हमको, तो
सेकंड एग्जांपल में 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3। तो पहले तो x² का कोएफिशिएंट 4 है, उसको 1 करेंगे, तो डिवाइड बाय 4 1 करने के लिए डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो क्या आएगा बच्चों बोलो, x² प्लस अंडर रूट 3x 4 कैंसिल हो जाएगा प्लस 3/4, क्योंकि दोनों तरफ मैंने क्या किया 4 से डिवाइड किया। 0/4 मतलब वो तो 0 ही आने वाला है। फिर हम कांस्टेंट टर्म क्या करेंगे बच्चों, सिमिलरली सेम इस तरीके से हम राइट साइड में ले लेंगे। तो x² प्लस अंडर रूट 3x इज इक्वल टू माइनस 3/4 फिर अपना फॉर्मूला क्या है, सिमिलरली फॉर्मूला 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, ब्रैकेट स्क्वायर 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का क्या आता है बच्चों, अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। अब बच्चों अंडर रूट 3/2 आएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये 3/4। ये टर्म हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में भी ऐड करेंगे और राइट साइड में भी ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अब ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, लेफ्ट साइड में x² प्लस रूट 3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू माइनस 3/4 प्लस 3/4। लेफ्ट साइड में भी ऐड किया और राइट साइड में भी ऐड किया, बहुत ही सिंपल बात है। दिस प्लस माइनस गेट कैंसिल, मतलब ये आएगा बच्चों देखो x² का स्क्वायर रूट x, मिडल टर्म का साइन प्लस, ये किसका स्क्वायर है, अंडर रूट 3 बाय बोलो 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 0 आ गया बच्चों। देन बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पे लिखता हूँ, स्क्वायर रूट लेने के बाद हमको क्या आएगा, x प्लस रूट 3/2 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2, मतलब दो सेम रूट आ गए बच्चों इसके। बहुत ही सिंपल बात है, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए यहाँ पे लिख दिया मैंने। ये क्वेश्चन इतना इसका है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। बहुत ही सिंपल बात, यहाँ पे अंडर रूट 3/4 प्लस अंडर रूट 3/4 के कैंसिल इज इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर रूट। इधर प्लस माइनस तो 0 नहीं लिख सकते, 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही आने वाला है बच्चों। तो इसलिए मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट की जगह पे डायरेक्टली 0 लिख दिया, 0 का स्क्वायर रूट बोले तो। और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2, लेकिन अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए हमको कितने स्क्वायर रूट मिलेंगे, कितने रूट्स मिलेंगे उसके, 2 रूट्स, और दोनों भी रूट्स कैसे आ गए बच्चों, सिमिलर रूट्स आ गए। बहुत ही सिंपल बात है। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। दिस इज द क्वाड्रेटिक, सेम एग्जांपल है बच्चों, जो मैंने पहले पढ़ा है वो ही एग्जांपल है, कुछ गलत है, ये तो सेम है बच्चों। तो ये एग्जांपल हमको फार्मूला मेथड से भी छुड़ाना है और ये अलग एग्जांपल लिया है मैंने। तो बच्चों ये एग्जांपल हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑलरेडी मैंने सिखाया है, तो पहले फार्मूला लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दिस इज द फार्मूला। अब बच्चों ये इक्वेशन हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ, इसके साथ कंपेयर करेंगे बच्चों ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो x² सेम है, तो a इज इक्वल टू 2, सिमिलरली b इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट -7 और कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू 3। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। तो b² माइनस 4ac मतलब ये अंडर रूट की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, -7² माइनस 4 इंटू a इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, -7² इज इक्वल टू 49, 4 2 सा 8, 8 3 सा 24, 49 माइनस 24 बोले तो 25, दिस इज द वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac। अब सब वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों बोलो, माइनस ऑफ b की वैल्यू माइनस ऑफ b बोले तो -7 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 25
डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बोले तो 2, दिस नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव 7 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 डिवाइडेड बाय 4। तो पहली बार हम प्लस लेंगे और बाद में माइनस लेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 और x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4। तो 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4, x इज इक्वल टू बोलो बच्चों 2 बाय 4, 4 1 जा 4 3 जा, मतलब x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1 बाय 2। These are the two roots of the equation 3, 1 by 2 using formula method, quadratic formula। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अब उसमें सेकंड एग्जांपल देखेंगे बच्चों हम लोग 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये सिमिलरली सेम एग्जांपल है। कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसके साथ अगर मैंने कंपेयर किया तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है बच्चों a इज इक्वल टू 4 कॉमा b इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 कॉमा c इज इक्वल टू 3। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों b स्क्वायर माइनस 4 इसी की वैल्यू निकालेंगे। तो b स्क्वायर बोले तो 4 अंडर रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये a इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 3। बहुत ही सिंपल बात है। b स्क्वायर बोले तो 4 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये a इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 3। तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू अंडर रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 4 4 का 16 इंटू 3, 16 माइनस 3 16 माइनस 3 मतलब क्या आ गया बच्चों ये 0 आ गया, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 0। तो अपना फॉर्मूला क्या है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो क्या आएगा बच्चों ये माइनस ऑफ b, तो b की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 अंडर रूट 3 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये a इज इक्वल टू कितना बच्चों 4। तो क्या आएगा माइनस 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 4 4 गेट कैंसिल इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाय 2। अब बच्चों जब भी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है देन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव द इक्वल रूट्स। तो दोनों भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होते हैं बच्चों इक्वल होते हैं एंड द वैल्यू ऑफ रूट इज minus root 3 by 2 comma minus under root 3 by 2। These are the values of x। बहुत ही सिंपल बात है। This is the formula method। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों सेम आंसर आ गया बच्चों, कंप्लीटिंग स्क्वायर से माइनस रूट 3 by 2 आ गया और क्वाड्रेटिक मेथड से भी माइनस रूट 3 by 2 आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। और उसके बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन लेता हूं बच्चों, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हम कन्वर्ट करेंगे इसको, क्वाड्रेटिक नहीं दिया है उन्होंने सिर्फ इक्वेशन दिया है। तो पहले तो लेफ्ट साइड हम उसको तो पहले कन्वर्ट इन दिस इक्वेशन इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों एलएचएस देखो बच्चों, यहाँ पे दो फ्रैक्शन की सबट्रैक्शन है। देन हाउ टू सबट्रैक्ट द टू फ्रैक्शंस, द डिनोमिनेटर एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग। तो क्या आएगा बच्चों x माइनस 7 माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 बाय 30। तो क्या आएगा बच्चों बोलो x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 एक्स माइनस 7, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना बच्चों, तो मल्टीप्लिकेशन साइड में भी कर सकते हैं हम लोग x प्लस 4 एक्स माइनस 7। हाउ टू मल्टीप्लाई x कॉमन बाहर x माइनस 7 एज इट इज प्लस 4 बाहर x माइनस 7। तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28। तो एक्स स्क्वायर 7 माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3x माइनस 28। तो ऐसा करेंगे हम x स्क्वायर
माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। ये प्लस एक्स माइनस एक्स गेट कैंसिल, इधर आ गया वैल्यू बच्चों माइनस 11/x² माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। 11 गेट कैंसिल, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1, तो क्या आएगा बच्चों -1/x² माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 1/30। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -30 इज इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 28, लेफ्ट साइड 0 करेंगे हम लोग, x² माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30, तो ये आएगा बच्चों x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिल गया बच्चों आपको। और दिस इक्वेशन यू कैन सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड को कंपेयर करने के लिए a की वैल्यू x² का कोएफिशिएंट 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 2। तो पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों, b² माइनस 4ac। तो b² बोले तो -3², बहुत ही सिंपल बात है, -4 इंटू a इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 2। तो क्या आ गया बच्चों 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, और पुट दैट वैल्यू इन फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, मतलब माइनस ऑफ b बोले तो -3 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a इज इक्वल टू 1, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस और माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, पहले प्लस ले लो बाद में माइनस ले लो, 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 4/2 इज इक्वल टू 2 और 2/2 इज इक्वल टू 2, मतलब सॉल्यूशन मिल गया बच्चों हमको 2, ओके। बहुत ही सिंपल चीज है बच्चों। तो 4.3 में क्या मैंने 3 एग्जांपल्स लिए और बाकी के एग्जांपल हम क्या करेंगे बच्चों, कल देखेंगे। चलो हैव अ नाइस डे और टेक केयर, घर पे रहो सुरक्षित।